Well, this is the result of a Mega Times Now impact, the coverage that has been non-stop. The Kanpur Lambo brat, he's now been finally held, and law will now take its own course, with action now coming in after non-stop relentless coverage. Even as the Lamborghini brat appeared unfazed and defiant, the alleged Kanpur cover-up bid has now crumbled. We questioned, we exposed, and we confronted what was described as lies in every bizarre theory that was put under scanner. 4 days after that horrific crash that happened in upscale Kanpur, Shivam was arrested from his house. Law has now caught up with the tycoon's son, as Times Now has been leading with the Kanpur coverage. Let's quickly connect with Vinod now. Vinod, तस्वीरें आई थी क्योंकि पहले बताया जा रहा था और कई सारी हमने देखा है कि थ्योरीज दी गई थी कि शिवम मिश्रा के साथ आखिरकार हुआ क्या था। जब एक्सीडेंट हुआ, उनको गाड़ी से बाहर निकाला गया, उन्हें तुरंत फिर कहां ले जाया गया, कम से कम 48 घंटे तक पता ही नहीं था कि शिवम का कहां पर है। उनको बताया जा रहा है फिर दिल्ली लेकर गए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और अब पता चल रहा है कि कार्रवाई यूपी से दिल्ली आते हुए नजर आ रही है, जहां तक पुलिस की गिरफ्त में अब आ गए हैं शिवम मिश्रा। बिल्कुल, देखिए, अब पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस के द्वारा वो बताया गया है कि वो उन्हें उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप भी बता रही थी, लगातार इस पूरे मामले में शुरू से ही, जिस दिन ये हादसा हुआ था उसके नेक्स्ट डे से ही जो है फैमिली जो है पुलिस को गुमराह करती रही। शुरुआती दौर में पुलिस भी फैमिली के आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंप्रेशन में थी। शायद यही वजह है कि पुलिस ने पहली बार जो एफआईआर दर्ज की वो अननेम्ड थी, उसमें किसी का नाम नहीं था, अज्ञात एफआईआर दर्ज की। लेकिन लगातार टाइम्स नाउ उनसे सवाल पूछता रहा, जब एविडेंसेस थे, वीडियो फुटेज थे जिसमें दिख रहा था कि शिवम को गाड़ी से रिकवर किया गया। जब उसके बाउंसर्स पहुंचे हादसे के तुरंत बाद, तो ड्राइविंग सीट पर शिवम था और उसको गाड़ी से निकाला गया था। तो ये एक बड़ा एविडेंस था, एक वीडियो एविडेंस था जिसको किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। और शायद इसी बड़े वीडियो एविडेंस के आधार पर पुलिस ने जब कन्फ्रंट किया गया पुलिस को, तो उसने माना कि शिवम ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था, और इसी बिना पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। हालांकि फैमिली इस पूरे मामले में जब वकील आया फैमिली का, तो उसने कहा कि मोहन जो है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, शिवम ड्राइव नहीं कर रहा था। शिवम के पिता के मिश्रा जो है वो बड़े कारोबारी हैं कानपुर के। पुलिस ने उनको भी समन किया था, वो भी पहुंचे थे पुलिस के पास। उन्होंने जो कहानी बताई, उन्होंने भी कहा कि मेरा बेटा गाड़ी ड्राइव नहीं करा था, जो ड्राइवर मोहन है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इतना ही नहीं, बकायदा वकीलों की मदद से मोहन को कोर्ट में सरेंडर भी करा दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उसके सरेंडर एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। पुलिस पे दबाव था कि पुलिस शिवम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, इसलिए पुलिस उसके घर में पहुंची थी। कई बार पुलिस वहां पहुंची, लेकिन बताया गया कि शिवम बीमार है। खबर यह भी आई कि शिवम शायद दिल्ली अपने रेजिडेंस में चला गया है। उसके बाद भी पुलिस लगातार टीमें जो है उसको तलाश कर रही थी। और फाइनली आज सुबह जो है, जब आप बोल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी उनके घर से हुई है, तो कौन से घर से हुई है, कहां से हुई है, लोकेशन क्या थी? देखिए, कानपुर में जो उनका आवास है सबोदर नगर में, वहां से उनको अरेस्ट किया गया है। जो अप्राप्य जानकारी मिली है पुलिस के जरिए, पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में ले गई। वहां मेडिकल हो गया है, जो खबर है। कुछ ही देर में उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो होगी, और उसके बाद पुलिस लीगल एक्शन करेगी। लेकिन जो पूरी कहानी है, हम लौटेंगे आपके पास। दिस इज अ बिग टाइम्स नाउ इम्पैक्ट दैट वी आर लुकिंग एट एज फार एज द अरेस्ट ऑफ शिवम मिश्रा। लेट्स क्विकली क्रॉस लाइव टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट।